So today we are going to discuss the architecture of DBMS. It is a lecture number 3. तो इसमें अपन देखेंगे कि क्या DBMS का आर्किटेक्चर है, किस तरह से DBMS आर्किटेक्चर को किस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस इन DBMS, मतलब किस तरह का आर्किटेक्चर होता है डेटाबेस का DBMS के अंदर। तो यहाँ पर दो तरह के आर्किटेक्चर आपके होते हैं जो कि लॉजिकली डिवाइडेड होते हैं। दैट इज 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और 3 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, है ना। आपने थोड़ा सा नेटवर्किंग यहाँ पर पढ़ा होगा तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको पता होगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो क्लाइंट मशीन्स होती हैं जिसके ऊपर यूजर वर्क करते हैं, और एक सर्वर मशीन होती है जिसके ऊपर सारा आपका वेबसाइट अवेलेबल होती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, क्लाइंट मशीन से यूजर एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है सर्वर को, है ना, और सर्वर उस क्लाइंट मशीन के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर अगर हम डीबीएमएस की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दो तरह के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। दैट इज 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड 3 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब एक आर्किटेक्चर में 2 स्टेजेस होंगी या 2 फेज होंगे, है ना, या 2 एंड्स होंगे आप बोल सकते हैं। और 3 tier आर्किटेक्चर में यहाँ पर 3 फेजेस होंगे, स्टेजेस होंगी, या यहाँ पर एंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 2 tier आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या है। तो 2 tier आर्किटेक्चर एग्जैक्टली है, दिस इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ क्लाइंट साइड। एग्जैक्टली कोई भी आर्किटेक्चर हो, 2 tier हो या 3 tier हो, दोनों ही आर्किटेक्चर किसे सपोर्ट करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे जो कि क्लाइंट साइड पर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, देन इट इज एन इंटरफेस। ये एक तरह का इंटरफेस है। दैट पर्टिकुलर इंटरफेस इज कॉल्ड ODBC, दैट इज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। दैट मीन्स द डेटाबेस इज ओपन फॉर ऑल द क्लाइंट which has the right to access this. ठीक है, so open database connectivity, this interface is called open database and connectivity provides an API, application programming interface एक provide करता है जो कि client side program को allow करता है DBMS को कॉल करने के लिए। अब एग्जैक्टली यहाँ पर DBMS को क्यों कॉल किया जा रहा है, तो DBMS को इसीलिए कॉल किया जा रहा है क्योंकि जो भी डेटा सर्वर पर अवेलेबल है उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको DBMS सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। सो एग्जैक्टली क्लाइंट साइड से DBMS को एक रिक्वेस्ट जाएगी जो कि सर्वर साइड पर अवेलेबल है, और सर्वर साइड पर जो भी डेटा है उसको वो मैनेज करेगा, और क्लाइंट साइड से जो भी रिक्वेस्ट आएगी इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी, सो डेटाबेस विल बी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मोस्ट ऑफ द DBMS वेंडर्स प्रोवाइड ODBC ड्राइवर्स। ODBC ड्राइवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर ड्राइवर्स हैं दैट कनेक्ट द क्लाइंट एंड सर्वर मशीन, है ना। क्लाइंट और सर्वर मशीन के बीच में रिलेशन और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर कुछ ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। यहाँ पर देखिएगा मैंने एक यहाँ पर डायग्राम से भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो डायग्राम अपन समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 tier आर्किटेक्चर में 2 स्टेजेस या 2 एंड्स होते हैं। फर्स्ट इज क्लाइंट साइड एंड सेकंड इज सर्वर साइड एंड। तो क्लाइंट साइड की हम बात करेंगे तो क्लाइंट कैन बी मल्टीपल, मतलब मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स आर देयर दैट कैन बी कनेक्टेड टू द डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, जो भी सर्वर उनके लिए पर्टिकुलरली डेडिकेटेड होगा, ये सारे क्लाइंट उससे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, यूजिंग दी ODBC ड्राइवर, क्योंकि हम जानते हैं कि मिलियंस ऑफ यूजर, जैसे हम अपनी मशीन अपने सिस्टम की भी बात करें तो हमारा सिस्टम भी क्या है, एक तरह का क्लाइंट है दैट इज कनेक्टेड टू द होल सोल सर्वर। और जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे सपोज हमें SBI का अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट मशीन पर वेब ब्राउजर के थ्रू SBI की ऐप ओपन करेंगे, SBI
की वेबसाइट ओपन करेंगे और उस एसबीआई की वेबसाइट से क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वो किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ क्लाइंट टू दी सर्वर, और सर्वर यहाँ पर क्या करता है, डायरेक्टली रिक्वेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को, और दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल होती है, दैट इज कॉल्ड ओडीबीसी कनेक्टिविटी, है ना। और हमेशा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको एसबीआई का, तो एसबीआई की ऐप एप्लीकेशन या एसबीआई का वेबसाइट आप क्लाइंट मशीन से एक्सेस करेंगे, और उसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू आपकी एक रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, और रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर पे एग्जैक्टली एसबीआई का कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो कि उसके डेटाबेस को मैनेज कर रहा होगा, और डेटाबेस आपकी द्वारा दी गई रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, सो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन में जैसे कि सबसे पहला जो एडवांटेज है उसका है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है सर्वर से, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमेशा क्या होता है, कम्युनिकेशन फास्टर होता है ना, कम्युनिकेशन यहाँ पर फास्टर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन आपका डायरेक्ट है। एक छोटा सा अपन एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सपोज मैं क्लास ले रहा हूँ और मुझे क्लास लेते समय एक पेन की रिक्वायरमेंट है, एक स्केच पेन या मार्कर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने किसी भी स्टूडेंट से बोला कि भाई एक काम करो, आप न्यू मार्केट चले जाओ और मेरे लिए एक मार्कर लेके आ जाओ। तो कोई भी स्टूडेंट को मैं कॉल कर सकता हूँ, किसी को भी मैंने कॉल किया और वो बंदा जाके कहाँ के लेके आया, वो लेके आया न्यू मार्केट से मेरे लिए स्केच पेन या मार्कर, जिससे मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पर इस तरह से हो जाए कि इनडायरेक्ट वे में हो जाए, है ना। इनडायरेक्ट वे में क्या मतलब, सपोज मैं किसी एक स्टूडेंट को मीडिएटर बना दूं और उससे बोलूँ कि भाई मेरी सारी चीजें तू मैनेज कर, और वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो खुद वर्क नहीं करेगा, है ना, वो किसी दूसरे से वर्क कराएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर कम्युनिकेशन होगा तो वो हमेशा फास्टर कम्युनिकेशन होगा, बट इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, इन मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक ही सर्वर से चीजें एक्सेस करनी है, एक ही सर्वर से डेटा एक्सेस करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो जाता है इन टू टीयर आर्किटेक्चर, इन टू टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्योंकि वो सभी की रिक्वेस्ट को एट द सेम इंस्टेंस ऑफ अ टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। दैट्स वाई हमें हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि सर्वर डाउन चल रहा है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का जो भी सर्वर है बहुत ही ज़्यादा बिजी है, एंड द सर्वर इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड दी रिक्वेस्ट फॉर द क्लाइंट एट द सेम इंस्टेंस ऑफ अ टाइम। सो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट हो सकती है व्हेन वी आर यूजिंग दी open database connectivity, and in this the clients are directly connected to the server. So this is the two-tier architecture that DBMS can follow, and we have another that is second client server architecture, that is called three-tier client server architecture। उसी भी देखते हैं कि ये क्या है। तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर में देर आर थ्री टीयर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर इन कॉमनली यूज्ड आर्किटेक्चर फॉर वेब एप्लीकेशन। हमेशा ये जो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है, थ्री टीयर आर्किटेक्चर है, ये वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत यूज होता है, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस में आपका ट्रैफिक ट्रमेंडस होता है ना, मतलब बहुत ट्रैफिक होता है, और उस सारे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हमेशा हमें यहाँ पर थ्री टीयर आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ थ्री टीयर आर्किटेक्चर में एग्जैक्टली होता क्या है, क्लाइंट और सर्वर तो चाहिए ही चाहिए, है ना, टू फेज तो रिक्वायर्ड ही है ना, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उन दोनों फेज या दोनों एंड्स के बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर और होती है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर। और इस एप्लीकेशन सर्वर को
नॉर्मल लैंग्वेज में अपन वेब सर्वर भी बोलते हैं, आपने ये वर्ड सुना भी होगा, ये टर्मिनोलॉजी सुनी भी होगी, वेब सर्वर। तो यहाँ पर देखिएगा 3 टीयर हमारे पास है, क्लाइंट, वेब सर्वर एंड डेटाबेस, दैट इज योर मेन सर्वर। ओके, सो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट के पास एग्जैक्टली क्या है, क्लाइंट के पास जो है वेब ब्राउजर है, जिसके ऊपर वो यूजर नेम और पासवर्ड से अपने क्रेडेंशियल से किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है फेसबुक लॉगिन, पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, फेसबुक के लॉगिन की बात कर रहा हूँ। तो फेसबुक में आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है, क्रेडेंशियल्स हैं। तो इन क्रेडेंशियल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इन क्रेडेंशियल का यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं फेसबुक में। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो एक रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। अब ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली सर्वर पर न जाते हुए उस फेसबुक के वेब सर्वर पर जाएगी। अब वेब सर्वर एग्जैक्टली क्या है, वेब सर्वर इज अ सर्वर दैट इज हैविंग दी सम प्रोग्रामिंग रिलेटेड टू दी फेसबुक और एनी अदर वेबसाइट, है ना। और इसी वेब सर्वर पे ही सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका इसी वेब सर्वर पर रहेगा। और जैसे ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी इस वेब सर्वर पे, तो वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर एक्चुअल सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर आपके मेन सर्वर पर रखे हुए डेटाबेस को मैनेज करेगा। और जो भी रिक्वेस्ट इस वेब सर्वर से मेन सर्वर पर जाएगी, ये सर्वर किसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये सर्वर इस पर्टिकुलर वेब सर्वर को रिस्पॉन्ड करेगा। एंड वंस इट विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम दी मेन सर्वर, देन इट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली टू दी क्लाइंट सर्वर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो वर्क है, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, जो आपका मेन सर्वर है उसके टास्क को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब अब मेन सर्वर को डायरेक्ट क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, इट हैज टू रिस्पॉन्ड फर्स्ट टू द वेब सर्वर, and now the web server is having all the responsibility to serve the request that is coming from the client side। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज हो जाता है। ठीक है, फास्टर कम्युनिकेशन भी यहाँ पर होता है एग्जैक्टली क्योंकि वेब सर्वर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि पावरफुल होते हैं, जो कि इजीली क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर 3 टायर आर्किटेक्चर में आपका जो सर्वर है, जिसको मैं वेब सर्वर बोल रहा हूँ, और एक मेन सर्वर है। तो मेन सर्वर की हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपका डेटाबेस अवेलेबल रहता है जिससे आपका डीबीएमएस इंटरेक्ट करता है। और वेब सर्वर को मैंने यहाँ पर प्रोसेस ऑफ बिजनेस लॉजिक बोला है, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पर आपके लॉजिक्स होते हैं, मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे अवेलेबल होते हैं यहाँ पर इस वेब सर्वर पर। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है कि जो आपका सेकंड टीयर है और थर्ड टीयर है, मतलब सेकंड जो आपकी इंटरमीडिएट लेयर है और जो आपकी फाइनल लेयर है, दैट इज कॉल्ड द मेन सर्वर। तो यहाँ पर इन दोनों टीयर्स को आपस में क्लब कर दिया जाता है ना, है ना। तो क्लब कर दिया जाता है, तो ये भी एक वन मशीन में अवेलेबल हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेब सर्वर के लिए अपन एक अलग मशीन ले रहे हैं और यहाँ पर डेटाबेस को स्टोर करने में एक अलग मशीन का यूज कर सकते हैं, अलग मशीन का यूज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इन दोनों को ही मैं क्लब कर दूं आपस में, तो एक ही मशीन में वेब सर्वर भी अवेलेबल हो सकता है और एक ही मशीन में मेन सर्वर भी अवेलेबल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 टायर हो जाएगा, है ना। स्टिल इट विल बी 3 टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर 3 फेज भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग मशीन भी यूज हो सकती हैं। क्लाइंट साइड के लिए अलग मशीन तो यूज होती है ना, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो कि अपनी अपनी इंडिविजुअल मशीन का यूज कर रहे हैं। वेब सर्वर के लिए एक अलग डेडिकेटेड सिस्टम, एक अलग डेडिकेटेड मशीन हो सकती है। और डेटाबेस जो कि आपका मेन सर्वर है, इसके लिए भी एक अलग इंडिविजुअल मशीन यूज हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 इंडिविजुअल मशीन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट in some cases the second tier and third tier will be clubbed together,
सेकंड टीयर और थर्ड टीयर आपस में क्लब भी हो सकते हैं। एक ही मशीन में हम वेब सर्वर भी रख सकते हैं और एक ही मशीन में हम डेटाबेस भी रख सकते हैं। तो ये जो है ये आपका 3 टीयर आर्किटेक्चर है। इसमें इजीली आपका जो भी ट्रैफिक है वेबसाइट से वो मैनेज हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेन सर्वर को अब डायरेक्टली क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। सबसे पहले मेन सर्वर किसको रिस्पॉन्ड करेगा? इट विल बी रिस्पॉन्ड टू दी रिक्वेस्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम दी वेब सर्वर। अब वेब सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को सर्व करे, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 टीयर आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे डेटाबेस मॉडल, है ना, डेटाबेस मॉडल्स देखेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं।